हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कक्षाएं हमने पढ़ी थी और पीछे की क्लास में हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और जिस किसी ने भी पीछे की क्लास को नहीं देखा है तो वो पीछे की क्लास को देख लें। और पीछे हमने होमवर्क के लिए कुछ शब्द दिए थे, अगर आपको वो शब्द आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के आप उनका आंसर जान सकते हैं। आज की क्लास को हम देखते हैं, व्यंजन संधि आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो व्यंजन संधि मित्रों, मैंने बताया था कि स्वर के साथ व्यंजन हो और व्यंजन के साथ व्यंजन हो और व्यंजन के साथ स्वर हो, तो ये तीन कंडीशन होती हैं और तीनों कंडीशन में प्लस के पहले स्वर हो सकता है व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वर हो सकता है। आप जानते हैं स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33। इसका मतलब 44 वर्ण स्वर और व्यंजन के साथ, स्वर और व्यंजन 44 वर्ण के साथ 44 वर्ण का योग जो परिवर्तन विकार पैदा करता है वही हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन संधि कहलाता है मित्रों। और इसमें हम जानते हैं कि व्यंजन संधि जो होती है इसमें चार चीज होती है। एक तो आदेश होता है, एक आगम होता है, एक लोप होता है, एक प्रकृति भाव होती है। प्रकृति भाव मित्रों, संधि पढ़ने से पहले हमें ये चार चीज जाननी पड़ेंगी। आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, लोप क्या होता है और प्रकृति भाव क्या होता है, क्योंकि नियमों को समझने से पहले ये चार चीज जरूरी हैं। किसी नए वर्ण को लिख देना, किसी वर्ण के बदले वर्ण के स्थान पर बदलकर नया वर्ण लिख देना, नया वर्ण लिख देना, बदलकर, स्थान बदलकर, स्थान पर बदलकर, किसी वर्ण के स्थान पर बदलकर, मतलब बदले में जो चेंजेज होगा वो वर्ण लिखना ही हमारा आदेश होगा। और आगम होता है नया वर्ण लिख देना, नया वर्ण लिख देना। और लोप का मतलब है हटाना। आप जानते हैं लोप का मतलब होता है हटाना, किसी वर्ण के स्थान पर बदलकर नया वर्ण लिखना आदेश होता है। आगम होता है नया वर्ण लिख देना और लोप का मतलब होता है हटाना, वर्ण को हटा देना। और प्रकृति भाव ये ऐसा नियम है जो शब्द जैसा ऐसा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। और हम इसको जो पढ़ते हैं केवल विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, बाकी और कहीं ये नियम नहीं होता। इसको हम जानते हैं कि ये है क्या, डिटेल आगे। तो इसमें हम देखेंगे जो आदेश होता है, मैं एक शब्द लेता हूँ मित्रों, शब्द है संस्कृत। संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द को जब हम संधि करते हैं तो मित्रों सम प्लस किरत संधि बनती है, सम प्लस किरत। और मैं आगे नियम में बताऊंगा, जब भी ये ऊपर वाली बिंदी आएगी तो इसका काम क्या है, इसके स्थान पर केवल आपको आधा मैं लगाना है, संधि का नियम फिनिश हो जाता है। लेकिन ये संस्कृत जब हम तोड़ते हैं तो संधि बनती है सम प्लस किरत। तो सम प्लस किरत जो संधि है हमारी, इसको जब हम देखेंगे तो हमने मैं जो बनाया है किसके स्थान पर बनाया है, मैं जो बनाया था हमने ये अनुस्वर के स्थान पर से बनाया है। तो यही बदलाव होना क्या कहलाता है, यही हमारा क्या है, आदेश है। क्योंकि वर्ण को बदलकर लिख देना आदेश कहलाता है। और जब हम इसमें करते हैं तो इस शब्द को एक साथ लिखते हैं तो आप जानते हैं कि संस्कृत, तो ये शब्द एकत्रित है, इसके स्थान पर मैं बनाया, लेकिन जब हमने इसको एक साथ दोबारा पुनः लिख दिया तो ये शब्द हमारा बन गया संस्कृत। तो संस्कृत जो बना, तो ये जो आधा स है यहाँ किरत में, ये हमारा होता है मित्रों आगम। ये आगम होता है तो ये पुनः वापस लिख देना, आगम होता है नया वर्ण लिख देना और इसके स्थान पर बदलाव करके लिखा तो वो हमारा आदेश। तो आप देख रहे हैं ये बदलाव में लिखा है तो आदेश है। और यहाँ पुनः इन दोनों के बीच में ये लिखा गया शब्द क्या है, ये पुनः इन दोनों के बीच में लिखा गया शब्द मित्रों ये आपका आदेश। और इस शब्द को जब हम लिखेंगे
तो ये हमारा बन गया संस्कृत। तो ये जो आधा स है ये हमारा हो गया आगम और ये हमारा हो गया आदेश। तो दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है इसी में हमारा लोप। एक शब्द है युवावस्था। युवावस्था की जब हम संधि करेंगे तो इसमें शब्द टूटेगा युवान प्लस अवस्था। इस शब्द को हम युव भी लिख सकते हैं, युव या युवा या युवान। युव, युवा, युवान इन तीनों शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन युवान प्लस अवस्था इसकी संधि है, आप पे टूटती है। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि ये जो आपके सामने जब हम इसको एकत्रित करते हैं, पुनः वापस लेके जाते हैं, तो पुनः वापस ले जाने में हमारे सामने ये न क्या हो जाती है, लोप हो जाती है। जब हम इसको पुनः वापस करते हैं, इस शब्द को तैयार वापस करते हैं, तो ये लोप का नियम यही चीज होती है, लोप। नेक्स्ट चौथा पॉइंट था इसमें प्रकृति भाव। तो जब हम प्रकृति भाव का नियम देखते हैं, प्रकृति भाव में जैसे आपके सामने है प्रातः काल। प्रातः काल शब्द है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो संधि करते टाइम जैसा शब्द है ऐसा ही रहता है और उसके सामने कोई बदलाव नहीं आता। और संधि कहती है कि इनके अंतर्गत विकार पैदा होना चाहिए और यहाँ कोई विकार पैदा नहीं होता, फिर भी हम इसको किस में पढ़ते हैं, संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। और संधि में भी कौन सी पढ़ते हैं, इसमें हम मित्रों विसर्ग संधि के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ये तो थे हमारे आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, ये चारों पॉइंट हमारे थे और ये आपने जान लिए। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, व्यंजन संधि, आदेश क्या होता है और आगम क्या होता है, लोप क्या होता है, प्रकृति भाव क्या होता है, ये डिटेल मैंने बता दिया। इसमें से आपके समझ में आ गया होगा। और ये लोप वाला भी, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव, ये चारों ही हमारे हो चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं संधि के रूल नंबर 1 पर। और मित्रों व्यंजन संधि के अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत जो रूल होते हैं वो टोटल 24 होते हैं, 24 नियम होते हैं। 24 के 24 नियम पूरे व्यंजन संधि में क्लियर होते हैं जब हमें व्यंजन संधि समझ में आती है। किसी किताब के अंतर्गत आपको 18 मिलेंगे, किसी के अंतर्गत 20 मिलेंगे, लेकिन पूर्णतः जो रूल में है, जो नियम हैं, वो 24 नियम होते हैं। इसमें नियम नंबर 1 हम पढ़ेंगे, पहला नियम पढ़ेंगे और पहले नियम को समझते हैं कि यह है क्या। रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 है। तो मित्रों हमने एक चीज जाना था पीछे, उस पार्ट चार्ट को हम बनाते हैं। जैसे मैंने वर्णमाला जब बताई थी, कचट तप, मैंने पहला वाला वर्ग और तीसरा वाला वर्ग बताया था, गजड़ दब। शायद नहीं पता तो पीछे वाली क्लास में आप क्लियर कर लें। तो ये चीज़ है, इस चार्ट में देखेंगे तो इसमें नियम हमें सीधा चलना पड़ेगा। किताब में हम देखते हैं तो अपोजिट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से नियम ये है मित्रों कि तीसरा वाला जो वर्ग होता है, ये जो वर्ग है ये पहले में बदलता है। आपको शब्द के अंतर्गत ये तीसरा वर्ग मिलेगा, शब्द में शब्द जो मिलेगा ये तीसरे वर्ड पे, मतलब तीसरे वर्ग पे मिलेगा। इसको हमें जब संधि करेंगे, जब हम इसका टुकड़ा करेंगे तो इस थर्ड को हम फर्स्ट में बदलेंगे। जैसे शब्द मैं लिख देता हूं, शब्द में लिखे देता हूं, शब्द है दिगंबर, शब्द है दिगंबर, शब्द दिगंबर लिखा हुआ है। तो मित्रों जब हम इसको तोड़ेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखो ये शब्द कहां से टूट रहा है, ये आपका टूट रहा है दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर से टूट रहा है। तो यहां जो टूटता है ये गैप ऐसे जो टूटता है, इस गैप का जो हमने स्वर इधर ले लिया बाहर, तो इसको तो हम इधर लेके पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ये आधा रहता है। और ये जो चीज होती है आधे ही होते हैं और आधे में ही ये टूटते हैं।
तो आपको आधा मिलेगा। अगर आधा नहीं है, पूरा मिलता है, तो आपको पूरे को भी तोड़ना है। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, इस ग को तोड़ना है। ये ग आधा टूटा और इसका स्वर टूटा, और ये पीछे जो बचा था वो लिख दिया। अब आप देखेंगे ये तीसरा वर्ग ये पहले में बदलेगा, और तीसरा वर्ग जब पहले में बदलेगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा मित्रों, ग का किस में बदलेगा, ग का बदलेगा कै में। तो बचा क्या आगे शब्द, अंबर। तो दिक प्लस अंबर। इस तरह हमें करना है। जैसे शब्द है अब्द दे दिया, तो अब्द दिया है, तो अब्द को जब हम तोड़ेंगे तो ये इस वै पे टूट रहा है। जब इस वै पे टूटेगा तो ये किस में बदलेगा, ये पै में बदलेगा। तो अप प्लस द हो जाएगा। अप का मतलब पानी, और अब्द जो पर्यायवाची शब्द है, यहाँ से पर्यायवाची भी क्लियर होंगे। तो अप का मतलब पानी और द का मतलब देने वाला, तो पानी को देने वाला अर्थात बादल का पर्यायवाची है। ऐसे ही शब्द हम लेते हैं। शब्द है हमारा अब्ज, शब्द है हमारा अब्ज। तो ऐसे ही मित्रों जब आप तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, इसमें टूटेगा ऐसे। तो इसको आप तोड़ दें तो ये किस में टूटा, पै और जय। इस अप का मतलब क्या होता है, पानी, और जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला अर्थात क्या हो गया, कमल। तो कमल का पर्यायवाची क्या बन गया, अब्ज बन गया। और बादल का पर्यायवाची क्या बना, अब्ज बन गया। और शब्द लेते हैं मित्रों। जैसे शब्द है वागीश, इंपोर्टेंट शब्द है वागीश। तो वागीश में जब हम तोड़ते हैं तो बड़ी ई पे भी टूटता है, लेकिन बड़ी ई पे यहाँ से शब्द नहीं टूटता है। इस संधि में ध्यान रखना, क्यों नहीं टूटता, वागी भगवान नहीं होता, यहाँ से बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इस शब्द को आप ग को तोड़ें और इसका स्वर अलग करें, तो आप देखेंगे आपके सामने ये चार्ट बनता है। और जब आप इसको बनाएंगे तो ये बना, तो इसको आप तोड़ते हैं प्लस से पहले वाले को, तो ग का किस में टूटेगा, तो वाक्य प्लस ईस। तो वाक्य प्लस ईस संधि बनती है। ऐसे ही हम करें वागदत्ता, वागदत्ता। तो मित्रों इस तरह के जब शब्द आते हैं तो ये जो नीचे चीज निकलती है, जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें से जैसे रै निकला है, तो इसमें कौन सा पूरा है और कौन सा आधा है। तो चीज जो निकली है वो पूरी है, और जिसमें से निकली है वो क्या है, वो आधी है। और आधी पहले लिखा जाता है और पूरा बाद में लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसमें हम देखेंगे वागदत्ता, तो इसको तोड़ेंगे तो ग आधा है और द कैसा है, पूरा है। तो ग किस में टूटेगा, कै में टूटेगा। वाक प्लस दत्ता, तो वाक प्लस दत्ता हो जाएगा। ऐसे ही और शब्द हैं हमारे, जैसे सदवंश, सदानंद। जैसे सदानंद है, सदानंद, सदवंश, ऋग्वेद। सदानंद है, सदवंश है, अब्द हमारा हो गया, अब्ज हमारा हो गया। और इसी में हम लेते हैं और शब्द लेते हैं, जैसे भगवद गीता, भगवद गीता है। भगवद गीता है, अजंत है, षडानन है, इम्पोर्टेंट शब्द है मित्रों, षडानन है, अजंत है। तो इस तरह के शब्द हैं। इन शब्दों को जब हम करेंगे तो देखो दे, गे, दे, ये तीसरा वर्ग और जय। तो अप प्लस अंत हो जाता है। तो
इसी में अब नियम नंबर दूसरा करते हैं, इनको आप सॉल्व करना मित्रों। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि जो पांचवा वाला वर्ग है ये किस में बदलेगा, ये पहले वाले वर्ग में बदलेगा। पांचवा वर्ग पहले वाले वर्ग में बदलेगा। कैसे बदलेगा, वही चाट, कचट, तप, और तीसरा था गजड़दब, लेकिन पहले से हमने पांचवा बनाया था तो ये अब काम आएगा हमारा। ये पांचवा वर्ग है और ये पहला, ये बदलेगा इसमें, तो इनको ऐसे बदलते चढ़ेंगे। तो ये नियम है, पांचवा वर्ग पहले में बदलता है। तो इसमें है शब्द जैसे सन्मार्ग। सन्मार्ग है तो ये कहाँ से टूट रहा है, ये सन प्लस मार्ग, तो ये न का क्या बन जाएगा, न का तय बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सत्य प्लस मार्ग, अर्थात सच्चा मार्ग, सत्य प्लस मार्ग। ऐसे ही शब्द बनेगा, जैसे मैं लूं उमय, तो उमय का क्या बनेगा, मैं किस में जाएगा, उमय का बनेगा उप प्लस मैं। लेकिन मैं जो है ये किस में है, लेकिन यह नियम आता है मैं में, जब मैं आता है तो मैं मम कभी बदलाव में नहीं आता। तो ये नियम हमारा अलग जाते हैं शब्द, वहाँ से हम इन शब्दों को क्लियर करेंगे। इन शब्दों को हम क्लियर करेंगे। सन्मार्ग न पे टूटा था, तय के रूप में बदल गया। और जगन माता है, शब्द है जगन माता, शब्द है वाड़ में, वाड़ में जगन माता को आप कर लेंगे, जगत प्लस क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। वाड़ में ये यहाँ से टूटेगा और ये वाला है मित्रों, इसको ध्यान रखना। अभी एक शब्द हमारा था, हमने पढ़ा था पीछे सड़ानन, तो सट प्लस आनन, इस वाले में और इस वाले में आपको फर्क आ रहा होगा। ये तीसरे वर्ग का है लेकिन ये बिंदी लगी हुई है, तो ये पांचवें वर्ग का है, तो इसलिए पांचवा पहले में टूटता है और ये आपका तीसरा पहले में टूटेगा। शब्द है तन में, शब्द है रुच में, रुए में, तो ये वाली अड़े किस में टूटेगी मित्रों। और शब्द है षडमास, इनको आप कर लोगे। देखो नए वाला भी आ गया, तत् प्लस में, रुच प्लस में, और ये वाक प्लस में, और सट प्लस मास। तो इसी में और बहुत सारे शब्द हैं। तो आप मित्रों इतना ध्यान रखना, पहले रूल में कहता है, पहले नियम में कहता है कि पहला वाला वर्ग किस में बदला जाएगा, ये तीसरा वाला वर्ग किस में बदलते हैं, पहले में बदलते हैं। और फिर कहता है नियम कि पांचवा वाला वर्ग किस में बदलेंगे, पहले में बदलेंगे। रूल नंबर तीसरा, नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 कहता है, नियम नंबर 3, जो हमारा संधि का टुकड़ा होता है इस प्रकार, जब हम संधि करते हैं तो किताब के कुछ नियम ऐसे हैं, ये पहला वाला तो तीसरे में बदलता है और ये वाला या तो चौथे में बदलेगा या ये है ही रहेगा। शब्द के अंतर्गत आपको ये चीज़ मिलेगी, शब्द में मिलेगा ये वाला पोर्शन, लेकिन जब आप संधि करेंगे तो संधि में मिलेगा आपको ये वाला पोर्शन। किताब में आपको ये टूटा हुआ टुकड़ा मिलेगा, लेकिन आपको शब्द ये वाला मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे शब्द है जैसे शब्द है वाघरी,
वाघरी। तो मित्रों ये जो टूटेगा ये तीसरा वाला वर्ग यहाँ मिल गया, और यहाँ कौन सा है, ये चौथा वाला। तो यहाँ तीसरा है और यहाँ क्या मिला है हमें, चौथा। इसी शब्द को वाघरी भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये शब्द ऐसे भी लिखा जाता है। तो तीसरे के साथ अब के यहाँ क्या है। तो शब्द में ये कंडीशन है। तो ये तीसरा वाला वर्ग किस में बदल जाता है, तीसरा वाला वर्ग बदल जाता है पहले में। तो वाक प्लस ये किस में बदलेगा, तीसरा चौथा हो तो भी, घ है तो भी, ये किस में बदलेगा, है में। तो वाक प्लस हरी। ऐसे ये वाला है ही आपके सामने, केवल इसमें तो आपको ग ही बदलना है, वाक प्लस हरी। शब्द है जैसे सिद्धांत, सिद्धांत, और इसी शब्द को मैं लिख दूं सिद्ध प्लस हांत। सिद्धांत। तो जब हम इसको बदलेंगे तो मित्र यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बदलाव में आपको पता है कि द के अंदर जब ध होता है तो द आधा होता है और ध कैसा होता है, पूरा। आधा वर्ण पहले और पूरा वर्ण बाद में। तो द प्लस क्या हो जाएगा, धांत। इसका मतलब ये तीसरा वर्ग किस में बदलेगा, पहले में बदलेगा। द किससे बनता है, गजड़दब। द किससे बनता है, द हमारा किससे बनता है मित्रों, पीछे वाले चार्ट में अगर हम जाएं तो द किससे बनता है, तय से बनता है। तो द किस में बदल जाता है हमारा, तय में बदल जाता है। सित प्लस हांत। ऐसे ही यहां हो जाएगा सित प्लस हांत। लेकिन यहां तय जो था इसी शब्द को दोबारा लिखते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा हांत। और ये जो हमारा द है ये कौन से वर्ग में है, ये हमारा वर्ग कौन सा बनता है, वर्ग बनेगा सित प्लस हांत। इस सित का मतलब होता है सत, अर्थात सच्चा। शब्द है उद्धरण, शब्द है उद्धृत, शब्द है उद्धार। इन शब्दों को आप खुद कर सकते हैं मित्रों। और इसी में हम नेक्स्ट चौथा नियम पढ़ेंगे, ये खुद कर लेना। उत प्लस हरण, उत प्लस हिरत हो जाएगा, उत प्लस हार हो जाएगा। इस तरह और बहुत सारे शब्द हमारी किताबों के अंतर्गत हैं। इसमें ही नेक्स्ट नियम हम पढ़ते हैं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 हम पढ़ते हैं मित्रों। नियम नंबर 4 कहता है कि जो ये संधि के बाद का टुकड़ा है, संधि के बाद का टुकड़ा है, और हमें मिलेगा उसमें तीसरा वाला वर्ग। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इस नियम में का शब्द है कगगज। कगगज शब्द है। तो जब हम इसको करते हैं तो देखो हम पहले ही नियम पे जाते हैं, पहले नियम पे जाते हैं मित्रों। और पहले वाले नियम पे जाने के बाद कंडीशन बनती है, लेकिन ये कक प्लस गज एक विकल्प बनाएगा। तो ये तीसरा पहले में बदलता है, लेकिन ये कहता है कि तीसरे वाले वर्ग के पीछे, तीसरे वाले वर्ग के पीछे तीसरा या चौथा वर्ग होगा। तो ये तीसरा वाला वर्ग तीसरे वाले वर्ग में चौथा वर्ग बदल जाता है। तो ये कग प्लस गज बनेगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, कग प्लस गज बनेगा।
क्योंकि तीसरे के साथ में अगर पीछे तीसरा या चौथा वर्ग है तो उसके बाद में तीसरे चौथे वर्ग में आपको पता है कि यहाँ से बदलाव में क्या बनेगा, तीसरे के बाद तीसरा हो या चौथा हो, तो यहाँ हमारा संधि जो बनेगा ये चौथे वाले नियम में बदलता है, ये तीसरा वाला ये चौथे में जाएगा और पीछे सेम तीसरा चौथा रह जाता है, कग प्लस गज होता है। इसी में और बहुत सारे शब्द हैं मित्रों, जैसे शब्द है युद्ध, तो ये बन जाएगा युद्ध प्लस ध। शब्द है बुद्ध, शब्द है शुद्ध, शब्द है शुद्धि, बुद्धि। तो इस तरह के शब्द इसी नियम में आते हैं मित्रों। जब हम आप करेंगे तो इसको करेंगे बुद्ध प्लस द। तो ये जो द है ये मित्रों मैंने अभी बताया था, ये जो नियम है हमारा तीसरा मिलता है इसमें, तीसरा वाला जो बदलेगा ये चौथे में बदलेगा, तो ये बन जाएगा बुद्ध प्लस ध। जब भी इस तीसरे के बाद यहाँ चौथा आ जाता है, तीसरे के बाद चौथा आ जाता है, तो संधि में ये तीसरा वाला चौथे नियम पे जाता है और यहाँ चौथा खुद रह जाता है। ऐसे युद्ध प्लस ध और बुद्ध प्लस बुद्धि, शुद्ध, शुद्धि, बुद्धि, तो इनको कर सकते हैं मित्रों। ये रूढ़ शब्द नहीं है, संधि के शब्द हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं और इसमें ही आगे हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के नियम क्लियर करेंगे। और कोई अगर आपका कोई डाउट का क्वेश्चन है तो आप मित्रों डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।